आज का जो हमारा विषय है वो है कड़ी मेहनत के लिए बुलाए गए। उस समय आज इस विषय पर हम मनन करेंगे और फिर प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज इस विषय पर जब हम मनन करते हैं आप हमें सिखाएं और हर एक से बातचीत करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। जैसे मैंने कहा, आज का हमारा जो विषय है वो है कड़ी मेहनत के लिए बुलाए गए। जब उत्पत्ति उसका 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, यहोवा उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जैसे ये वचन आपने अगर ध्यान से सुना है तो इस वचन में 2-3 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे मैंने कहा, कड़ी मेहनत के बुलाए गए। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, सृष्टि को बनाने में परमेश्वर को 7 दिन लगे। ये पूरी सृष्टि जो आप में देखते हैं, इस सृष्टि में पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पक्षियां हैं, समुद्र हैं और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जंतु हैं, आकाश में रहने वाली पक्षियां हैं, पशु हैं और मनुष्य हैं। आप और मैं जहां पर रहते हैं, शायद आप और मैं अपने पूरे जिले में स्वयं नहीं घूमे होंगे। जिस जिले में हम रहते हैं या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वो क्षेत्र को आपने अभी तक पूर्ण रूप से उस क्षेत्र का भ्रमण या नहीं किया होगा और नहीं आप छानबीन कर पाए होंगे कि यहाँ पर कितने पशु, कितने जानवर, कितने पक्षियां और कितने लोग भी रहते हैं। ये पूरी सृष्टि जो आप में देखते हैं, इस सृष्टि को बनाने में परमेश्वर को 7 वर्ष लगी। ये सृष्टि बहुत बड़ी है, यानी परमेश्वर ने स्वयं कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके इस सृष्टि को बनाया और इसकी रचना की, उसकी संरचना की। और आप में आज इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में, एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी जगह में रहते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है। वहां हम रहते हैं। और वही परमेश्वर, जब उस परमेश्वर ने पहले इंसान को संसार में बनाया, उस परमेश्वर ने उस इंसान को भी काम दिया। और वो काम मालूम है क्या था? यह सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा जिसे अदन की वाटिका कहा जाता है। और उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इस पहले मनुष्य को, जो सृष्टि में पहला मनुष्य था जिसका नाम आदम है, उसको परमेश्वर ने पहला जो काम है, और वो कहा कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसको रखा और उसमें से काम करे और उसकी रक्षा करे। पहली बात जो परमेश्वर ने मनुष्य यानी पहला इंसान को जो कहा, वो क्या करे? काम करें और उसकी रक्षा करें। ऑलरेडी परमेश्वर ने उसे बनाया था, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए और काम करने के लिए परमेश्वर ने पहला मनुष्य को ये आज्ञा दी। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को पहली आज्ञा दी। तो आप और मैं आज जहां पर हैं, ये अदन की वाटिका आदम के लिए थी। आपकी अदन की वाटिका, मेरी अदन की वाटिका कहां है? जिस घर में आप रहते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं, जो कार्य आप करते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, आपकी अदन की वाटिका हो। क्या आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? क्या आप मेहनत
परिश्रम करके उसको सुंदर बना रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, या आप में आलसी बन गए? आज इंसान जो है मेहनत करना नहीं चाहता है, आज इंसान परिश्रम करना नहीं चाहता है, आसानी से हर एक चीज को हासिल करना चाहता है। ये एक्चुअली परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है जो आज मनुष्य कर रहा है। और इसी वजह से, इसी व्यवस्था का जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि मेहनत करें, परिश्रम करें, आज इंसान मेहनत और परिश्रम नहीं करना चाह रहा है। उस वजह से आज हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या, विभिन्न प्रकार की मुश्किलें। आज इंसान जब काम नहीं करता है, काम न करने के कारण शरीर के जो हमारे अंग हैं वो भी सही से काम नहीं करते हैं। सही न काम करने से उम्र से पहले ही इंसान आज संसार को छोड़ करके चले जा रहे हैं। पुराने समय की हम बात करें, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं 9.5 साल तक जीवित रहते थे, मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत मेहनत परिश्रम करते थे। आज 70, 80, 90, 100 साल तक भी वो जीते जो पुराने लोग हैं। लेकिन आज के समय में हम देखें तो मेहनत इंसान करना नहीं चाहता है, परिश्रम करना नहीं चाहता है। तो आपकी अदन की वाटिका वो है जहां पर आप हैं। परमेश्वर आपसे मुझसे आज बातचीत करना चाहता है कि हम मेहनती बने, परिश्रमी बने, उसकी सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें, उसकी जिम्मेवारी आप में लें। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है हमें एक आज्ञा देता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी ये सृष्टि हमें दी है। आदम को पहले ही परमेश्वर ने अदन की वाटिका दी और फिर उसे आज्ञा दी इसकी रक्षा करना, इसमें काम करना। आज परमेश्वर ने आपको मुझे घर दिया है, रहने की जगह दी है, आपका परिवार है, मेरा परिवार है, उनकी सुरक्षा करना, उनमें मेहनत करके उसको संवारना, सुंदर बनाना, तरक्की उन्नति के वो लेके जाना, ये हम सबों की जिम्मेवारी है। और अगर आप मैं इस जिम्मेवारी को बाखूबी से निभाते नहीं हैं तो ये आपकी गलती और मेरी गलती है। परमेश्वर की आज्ञा हम सबों के लिए है। वो हमें आशीषित करना चाहता है, वो हमें आशीष देना चाहता है, हमें अनुग्रहित करना चाहता है, हमारे परिवार को आशीष देना चाहता है, हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीष देना चाहता है। पर आप हमें मेहनती बने, परिश्रमी बने, आज्ञाकारी बने, जैसे परमेश्वर ने आदम को कहा था, वो आज्ञा दी थी मेहनत करने के लिए। लेकिन आदम ने जो है वो मेहनत करना छोड़ दिया और उसको सही से जिम्मेवारी नहीं निभाई। तो विभिन्न प्रकार के चीजें जो है आज आप में हमारे आसपास हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है काम करने से भटक रहे हैं, मेहनत करने से भटक रहे हैं। तो मेहनती बने, परिश्रमी बने, जहां पर भी आप हैं। मैं यही आपको उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। और आपकी अदन की वाटिका वो जगह है जहां पर आप हैं और उसी में मेहनत परिश्रम करें। परमेश्वर उसी को फलवंत करेगा, उसी को आशीषित करेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए उस समय आदम के लिए थी, आज हमारे लिए है। जहां पर भी आप और मैं हैं वही मेहनती और परिश्रमी बने और उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें और उसमें ही मेहनत करें, उसी में परमेश्वर आशीष देंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी पद से, परमेश्वर ने आदम को और उसके परिवार को एक सुंदर सी वाटिका दी थी और उस वाटिका में बहुत ही सुंदर सुंदर फल, फूल, सब चीजें उसमें मौजूद थी। पर देखिए, परमेश्वर ने उनको कहा था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। पर देखिए, उस गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फल होंगे, बहुत सारी अन्य सब्जियां होगी, फसल होगी, सब कुछ उसमें था। और जिसके लिए मना किया था उसी चीज को करने के लिए जो मनुष्य है, आदम और हवा, उसी चीज को जिसको मना किया था उस चीज को उन्होंने किया। यानी उनकी जो लालसाएं हैं, संतुष्ट नहीं थे वो। जो इतना सब कुछ उस गार्डन में था उस चीज से संतुष्ट नहीं थे। जो एक भले और बुरे का वृक्ष का जो फल है उन्होंने वो खा लिया, जिसके लिए मना किया था। वो संतुष्ट नहीं थे।
जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस वचन से, आप में संतुष्टि होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज मनुष्यों के अंदर ये लालसा, लालच, मोह, माया बहुत तीव्रता से फैल रही है। ये एक्चुअली एक वायरस के समान है जो लोगों के अंदर फैल रहा है। आदम और हवा ने जब उस फल को देखा, उनके अंदर एक लालसा जागी और वो जो उन और फल जो वहां पर थे और सारी चीजें उससे संतुष्ट नहीं रहे। उनके अंदर जो एक लालच का भाव उनके अंदर पैदा हुआ और उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि फल नहीं खाना, उन्होंने वही खाया। यानी इंसान की जो लालसाएं हैं आज इंसान को समस्या में फंसा देती है। हमारे जीवन में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। जो कुछ आपके पास है, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है, जो अदन की वाटिका आपकी है, यानी आपका घर, आपका कार्यस्थल, जहां पर भी आप हैं, वही मेहनती बने। मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने कहा है और परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। लेकिन आप में कई बार दूसरों को देख करके आपके अंदर, मेरे अंदर जो है वो असंतुष्टि आ जाती है। परमेश्वर मेरे पास क्यों नहीं है ये, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। और कई बार आप में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमारे अंदर जो है वो एक ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। हमारे अंदर जो है निराशाएं आ जाती हैं। हम जो है विभिन्न प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और हम भी सोचने लग जाते हैं कि मैं कैसे बहुत शॉर्टकट से, बड़ी मेहनत नहीं, बिल्कुल आसानी से उन चीजों को हासिल करूं। तो असंतुष्टि के अपने अंदर ना आने दें। संतुष्टि रखना बहुत जरूरी है। जहां पर आप हैं धीरे धीरे मेहनत करते रहे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, वहीं से आशीष देगा। तो जब आप में, हमारे अंदर जो असंतुष्टि का भाव जो है, ये विचार जो हमारे अंदर हो जाता है, तो भले बुरा, क्या भला है क्या बुरा है, हम भूल जाते हैं और उस दौड़ में अपने अंदर की जो इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस लालसा को प्राप्त करने के लिए आप हमें कदम बढ़ाते हैं और आप हमें भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें अच्छे काम के लिए कहा है, परमेश्वर ने जो हमें बुराई ना करने के लिए कहा, उन चीजों को भूल जाते हैं और बुराई कर बैठते हैं। और अंत में हम वो सारी आशीषें, वो अदन की वाटिका जो और हमारी वहां पर है, उससे भी बाहर निकल जाते हैं, उससे भी हमें निकाला जाता है। क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे जो उनके पास था और जो परमेश्वर ने मना किया था उसी के लालसा में चले गए। तो प्रियो, आज आपके लिए मेरे संदेश ये है परमेश्वर के वचन से कि आप और मैं जो है लालची ना बने, लोभी ना बने, स्वार्थी ना बने, लेकिन संतुष्ट रहें। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें, पर मेहनत करते रहें। आपको तरक्की करने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी, आपको भी परमेश्वर आशीष ऑलरेडी दिया है। तो आप मेहनती बने, परिश्रमी बने, मेहनत करें, मेहनत से उन चीजों को प्राप्त करें जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, पर स्वार्थी ना हो, लालची ना हो। लालची का मतलब क्या है? आप शॉर्टकट से चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों को देख करके उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हो, अपने अंदर निराशाएं, हताशाएं, विभिन्न प्रकार की उन नेगेटिव यानी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में आने देते हैं और वो जो सुंदर वाटिका आपके चारों ओर है उसको भी आप खो बैठते हैं और आप जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठते हैं और फिर आपका जो स्वार्थ है आपको ले डूबता है। तो प्रियो, संतुष्ट रहें जहां पर आप हैं, जो आप कर रहे हैं, और मेहनत करें। आगे बढ़ने के लिए हमेशा जिज्ञासा रखें और उसके लिए मेहनत करें, उसमें परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन शॉर्टकट चीजों को प्राप्त करने के लिए लोभ और लालच मन में ना आने दें
संतुष्ट रखें, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहे, परिश्रम करें और परमेश्वर आपको देगा। तो दूसरी बात जो है, संतुष्टि बहुत जरूरी है और ये हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है, संतुष्टि। नहीं तो वो अदन की वाटिका जो आपके पास है वो भी खो बैठेंगे। आज आपको मालूम है, लोग बहुत पाने के लालसा में वो भी खो बैठते हैं जो उनके पास है। तो कभी भी स्वार्थी ना बने, लोभी ना बने। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ इसी वचन से, परमेश्वर ने आदम को एक बात भी कही कि काम करें और उसकी रक्षा करें। यानी परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेवारी भी दी। रक्षा करना एक जिम्मेवारी है, काम करना एक मेहनत है, बट रक्षा करना एक जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी उसे दी कि इसकी रक्षा करें, इसको सुरक्षित रखें। आप और मैं जहां पर भी हैं, जिम्मेवार बनना बहुत जरूरी है। आप और मैं कई बार लापरवाह हो जाते हैं। अक्सर आप और मैं लापरवाह होते हैं। लापरवाह ना हो, परमेश्वर ने हमें कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दी है। आप अगर घर में देखें, परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जहां पर आप कार्य करते हैं, कार्यस्थल की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो बहुत सारी जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपको मुझे दी है। जो प्रभु की सेवा करते हैं उनको सेवा की जिम्मेवारी भी दी है। तो आपकी मेरी जिम्मेवारी भले फर्क हो सकता है। हर एक बच्चों की जिम्मेवारी भी है, बच्चों की जिम्मेवारी भी है पढ़ाई लिखाई। महिलाओं की जिम्मेवारी है परिवार की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना, घर की सारी जिम्मेवारी को लेना। हर एक की जिम्मेवारी है। तो हर एक को परमेश्वर ने जिम्मेवारी कुछ न कुछ दी है। आदम और हवा को अदन की वाटिका जिम्मेवारी उस समय दी थी। आपकी अदन की वाटिका, मेरी अदन की वाटिका, हमारा कार्यस्थल, हमारा परिवार। ये हो सकता है क्या आप हमें जिम्मेवारी के साथ उसे कर रहे हैं या लापरवाह हो गए। जब आप हमें लापरवाह हो जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या तभी आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आदम जो है लापरवाह हो गया। हवा जो ये परिवार, जो पहला परिवार है, लापरवाह हो गया। तो लापरवाह ना हो, जिम्मेवार बने। और जब आप हमें अपनी अपनी जिम्मेवारी लेना शुरू करते हैं, अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, परमेश्वर उसमें और आशीष भी हमें देता है। पर यहाँ पर आदम और हवा जो है उस जिम्मेवारी को भूल गए। और वो जिम्मेवारी जब उन्होंने भूली, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, वो सब चीजों उन्होंने लापरवाह हो गए और उन चीजों के पीछे चले गए जिन चीजों के लिए मना किया था। उनको भले बुरे का फल खाने के लिए मना किया था, लेकिन उसी के पीछे वो चले गए। लेकिन वो सारा जो वहां पर सुंदर वाटिका थी, उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ जो था उसमें, उसको भूल गए और उस एक के पीछे भाग गए। तो वही एक आज क्या है, वो भले और बुरे का फल जिसके पीछे आप और मैं भाग रहे हैं। कुछ न कुछ आपके अंदर, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जिसके पीछे आज आप और मैं भाग रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपको मुझे आज फिर से चेतावनी देना चाहता है, फिर से याद दिलाना चाहता है कि आप कड़ी मेहनत करने वाले बने। और परमेश्वर ने इसीलिए हमें बुलाया है, उसकी आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ये है कि आप और मैं, हमारी जो कार्यस्थल है, हमारा जो परिवार है, हमारी जो जिम्मेवारी है, उसमें हम सही रीति से चलें, संतुष्टि के साथ आगे बढ़े। और परमेश्वर जो है हमें जो जिम्मेवारी परिवार की दी है, हमारे कार्यस्थल की दी, उसमें वफादार रहे, ईमानदार रहे, स्वार्थी लोभी ना बने और उन बुराइयों के पीछे न जाएं, उस स्वार्थ के पीछे न जाएं जो हमें ले डूबेगा। और आप और मैं ऐसा ना हो कि आदम के समान हो। जो वाटिका हमारी है, सुंदर सी वाटिका है, उस वाटिका से भी हमें निकाला जाए और फिर भटकते फिरेंगे। यानी परमेश्वर हमें तो आशीष ऑलरेडी दिया है, लेकिन कई बार आप और मैं उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे लोभ के कारण। तो लोभ और स्वार्थ का स्वभाव आज क्या है आपके अंदर, मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर से कहें, हे प्रभु मेरे स्वभाव को बदले, ताकि उस वाटिका का आनंद मैं उठा सकूं जिसमें आपने मुझे रखा है, जहां आपने मुझे रखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और मदद करें कि हम जो है
आशीषित हो और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष को पाएं। आदम ने वो आशीष को खोया और उसकी वजह से पूरी सृष्टि जो है आज श्रापित हुई है। तो एक व्यक्ति के कारण श्राप जो है दूसरों तक फैलता है और एक ही व्यक्ति के कारण आशीष भी इस दुनिया में आती है। मरियम और यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आशीषें आई। आदम हवा के द्वारा इस संसार में श्राप और दुख और बीमारी, कलेश, लड़ाई झगड़े, सारी समस्या आई। तो आप अच्छे इंसान बने, यीशु मसीह के अनुयायी बने, यीशु के पीछे चलने वाले लोग बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।